हम लोग शिव पुराण में सुन रहे थे, चंचुला पहुंच गई थी भगवत धाम में, पर वहां पहुंच के भी उसने पार्वती से जुगाड़ लगाई महाराज। पार्वती मैया से जुगाड़ लगाई, कहा कि पार्वती मैया आप अपने पति के साथ इतनी प्रसन्न दिखती हो, आपकी कृपा से ये सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हो सकता क्या? बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले मैं भी चाहती हूं, मेरे पति पता नहीं कहां पड़े होंगे, उनके कर्म तो ऐसे थे नहीं जो कहीं उनकी सदगति हुई होगी, पर आप कृपा कर दो तो जैसे आप दोनों आनंद से साथ में रहते हो ऐसे ही हमें भी ये सौभाग्य मिल जाए। तब मां पार्वती ने तुम्बरु गंधर्व को भेज करके विंध्याचल पर्वत पर प्रेत योनि में पड़े हुए बिंदु को, चंचुला के पति बिंदु को शिव महापुराण की कथा सुनाई और उससे बिंदु का प्रेत योनि से मोक्ष हो गया और शिव का स्वरूप उसको प्राप्त हो गया। और फिर गंधर्वराज तुम्बरु के साथ वो बिंदुक भी दिव्य विमान में बैठ करके भगवान शिव के धाम में पहुंच गया। और जैसे शिव और पार्वती वहां पर प्रेम में, आनंद में, मस्ती में रहते हैं, ऐसे ही चंचुला भी अपने पति बिंदुक के साथ उसी शिवलोक में आनंद से रहने लगी। कभी ऐसा मत सोचना कि भागवत से ही मोक्ष होता है। जयराम जी की बोलो, कहीं कोई पितृ पक्ष में अगर शिव पुराण सुनाए तो ये मत सोचना कि अरे यार भागवत तो सुना ही नहीं रहे, हमने तो सुना है कि भागवत से पितरों का मोक्ष होता है। आप ये सब भ्रम निकाल दीजिए महाराज। भागवत का मतलब है भगवान की कथा। भागवत का मतलब 18,000 श्लोक नहीं है। भागवत का मतलब 12 स्कंद और 335 अध्याय नहीं है। भागवत का मतलब है भगवान की कथा, और भगवान की हर कथा भागवत है। इसलिए मैं आपको आज शुरू से ही आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भागवत भगवान की कथा, जिसको हम नाम भागवत देते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण, तो क्यों नहीं मोक्ष होगा? पर शिव पुराण भी उन्हीं भगवान की कथा है, इसलिए इससे मोक्ष क्यों नहीं होगा? तो अगर कोई पितृ पक्ष में शिव पुराण सुना के भी आपसे कहे कि आप शिव पुराण सुन रहे हैं, पावन पितृ पक्ष चल रहा है, इससे आपके पितरों का मोक्ष होगा, कल्याण होगा, तो इस पे शंका कुशंका मत कर लेना। देवराज ब्राह्मण हो, चंचुला हो, बिंदुक हो, या और भी कितने कितनों का इस शिव महापुराण ने भी मोक्ष किया है, उद्धार किया है, भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति करवाई है महाराज।